आईएएस, आईएफएस और आईपीएस बनने का सपना लिए अलग अलग राज्यों से लोग दिल्ली यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आते हैं। यूपीएससी सिविल सेवा की तैयारी कराने वाले दिल्ली में कई कोचिंग संस्थान हैं, जिनमें से एक नाम राउज आईएएस कोचिंग का भी है। इस कोचिंग सेंटर में शनिवार शाम एक बड़ी दुर्घटना घटी। इस घटना में सड़क पर जमा बारिश का पानी बेसमेंट में लाइब्रेरी में भर जाने से 3 छात्रों की डूबकर मौत हो गई। मरने वाले छात्रों में से 2 लड़कियां जबकि तीसरा लड़का। दिल्ली में यूपीएससी सिविल सेवा की तैयारी कराने वाले कोचिंग सेंटरों की फीस जो होती है वो भी लाखों में होती है। राउज आईएएस कोचिंग में हुए इस हादसे के बाद से लोगों का आरोप यह है कि यह पूरी तरह से एक बिजनेस फर्म की तरह काम कर रहा था। यहां कोचिंग करने वालों को केवल फीस से मतलब होता है और वहीं सुविधाओं की बात करें तो बिल्कुल नदारद होती है। उनका कहना है कि अगर कोचिंग संस्थानों में आपदा से संबंधित सभी नियमों को फॉलो किया जाए तो जीवन बनाने आए इन 3 छात्रों को अपनी जान गंवानी नहीं पड़ती। राउज आईएएस कोचिंग की शुरुआत डॉक्टर एसके राव ने की थी। कोचिंग की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार इस कोचिंग की नींव उस समय रखी गई थी जब डॉक्टर एस राव से छात्रों के एक ग्रुप ने राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन करने के लिए उनसे संपर्क किया था। डॉक्टर राव ने नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में होटल पैलेस हाइट्स और हेली रोड में एक छोटा सा कमरे से यह काम शुरू किया था। और साथ ही अगर इसकी फीस की बात करें तो दिल्ली में यूपीएससी सिविल सेवा की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थानों की फीस लाखों में होती है। ये एक तरह के बिजनेस बन चुका है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर छात्रों को न बराबर मिलता है और एजुकेशन के मामले में भी कुछ खास ऐसा नहीं है कि कुछ अलग मिल जाता है। वहां पर अगर आप देखेंगे तो फायर एक्सटिंग्विशर की बहुत ज्यादा कमी होती है। अभी इससे पहले भी एक मामला आया था पिछले वर्ष ही, जब यूपीएससी कोचिंग सेंटर में आग लग जाने की वजह से बच्चों को रस्सी के सहारे, इमरजेंसी एग्जिट नहीं था बिल्डिंग में, और रस्सी के सहारे बच्चों को कूद कूद करके नीचे आना पड़ा था। कई बार तो रस्सी भी नहीं थी तो वो सीधा कूद जा रहे थे और उसमें भी कुछ छात्र जल करके उनकी मृत्यु हो गई थी, उनका देहांत हो गया था। और ये पूरे की पूरी जो अगर आप देखेंगे तो आपको ये पूरी लॉबी नजर आती है जो एजुकेशन के नाम पर, सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं देती, लेकिन फीस लाखों रुपए लेती है। आपको नहीं लगना चाहिए कि उस बेसमेंट में एक तो पढ़ाने का क्या अर्थ बनता है, ये बिल्कुल भी लीगल नहीं है। सबसे पहली चीज, अगर बेसमेंट में पढ़ाई हो भी रही है तो वहां से निकलने के लिए प्रॉपर एक रूट होना चाहिए था कि बच्चे वहां पर ना फंसे। अचानक से सीवर फटने की वजह से वो पूरा का पूरा बेसमेंट जो है वो भर जाता है, 3 बच्चे वहां पर फंस जाते हैं और जिनकी जान चली जाती है। बहुत मुश्किल से एनडीआरएफ की टीम उनको निकालती है और अंत में पता चलता है कि इन तीनों की जान जा चुकी है। उनके पेरेंट्स को क्या डॉक्टर एस राव जवाब दे पाएंगे या फिर ये पूरी की पूरी एकेडमी जवाब दे पाएगी? क्या उनके पेरेंट्स जिन्होंने अपने एक सपने के साथ उन्हें भेजा था कि हमारा बच्चा अधिकारी बनकर के लौटेगा जिसके कंधे पर सितार होंगे, आपने उनको कफन में भेजा? आपको नहीं लगता कि ये उचित है या ना उचित है? आपको नहीं लगता कि आप उन बच्चों, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये कोई इंसिडेंट नहीं है, इट्स अ प्रॉपर मर्डर। और मैं शुरुआत से कहते आया हूं, अगर कोई किसी बच्चे की जान जाती है यूपीएससी कोचिंग में या फिर किसी भी प्रकार की कोचिंग में और वो भी सुविधाओं को नदारद होने की वजह से, तो वो एक एक्सीडेंट या इंसिडेंट नहीं होता है, वो प्रॉपर मर्डर होता है। और इसकी जिम्मेदारी इस कोचिंग सेंटर को लेनी चाहिए। उन बच्चों के साथ अब क्या होगा, उनके माता पिता के ऊपर क्या गुजर रही होगी, उसकी भरपाई आप कदापि नहीं कर सकते हैं। और बड़ा सवाल तो दिल्ली गवर्नमेंट से भी है। एक तरफ आप एजुकेशन की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है हमारी, इससे पहले के शिक्षा मंत्री जो इस वक्त जेल में बैठे हैं, उनके बारे में आप तारीफे की पुल बांधा करते हैं कि हम बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि आपको केवल सरकारी स्कूल बनाने से इतर भी ऐसे प्राइवेट कोचिंग संस्थानों पर लगातार रेड करनी चाहिए कि वहां पर सभी प्रकार की सुरक्षा इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो है या नहीं, या फिर और भी कई तरीके की चीजें आपको देखनी चाहिए। बच्चों की जान चली गई, उनके माता पिता के ऊपर कुछ भी गुजर रहा हो, इससे आपको फर्क नहीं पड़ता है। आपको लाखों रुपए की फीस चाहिए, वो आप टाइम टू टाइम लेते रहेंगे। और साथ ही बेसमेंट में कोचिंग चलाने का क्या अर्थ बनता है, इसका भी जवाब इस कोचिंग सेंटर को देना चाहिए। और साथ ही 1,75,500 रुपए ये तो केवल फाउंडेशन के कोर्स के लेते हैं। ऑनलाइन कोर्स की फीस 95,000 रुपए, यानी कि लगभग 1 लाख रुपए। इसके अलावा इसके फीस के बारे में नीचे विस्तार से आप देख सकते हैं। बाकी आपके हिस्से की राय क्या है? इतने मोटा पैसा लेने के बावजूद बच्चों की जान लेने वाली ऐसी एकेडमी के ऊपर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।